पति को टुकड़े कर सीमेंट से ड्रम में जमाया। सौरभ राजपूत मर्डर केस के बाद प्लास्टिक का नीला ड्रम चर्चा में आ गया है। 27 वर्षीय मुस्कान रस्तोगी ने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ न सिर्फ विदेश में नौकरी करने वाले पति सौरभ राजपूत की क्रूरतम तरीके से हत्या की, बल्कि उसकी लाश के टुकड़े कर ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट कंक्रीट का घोल भर दिया। जिस सौरभ के साथ उसने घर से भागकर शादी की थी, आखिर उसी के प्रति इतनी क्रूर कैसे हो गई मुस्कान? पढ़ें लव क्राइम की ये चौंकाने वाली कहानी। चलिए शुरू करते हैं। साहिल, तुम्हें तो पता ही है कि हमारे प्यार की जानकारी पति सौरभ को हो चुकी है। वो लगातार निगरानी कर रहा है। उसने एक बार पहले तो किसी तरह तलाक का केस वापस ले लिया था, लेकिन इस बार वो लंदन से लौटने के बाद क्या गुल खिलाएगा, कुछ पता नहीं। मुझे तो लग रहा है कि उसके रहते हमारी प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी, या फिर ये कोई ऐसा मोड़ न ले ले जिससे हमारी जिंदगी नरक बन जाए। इससे बेहतर तो यही है कि सौरभ को ही ठिकाने लगा दिया जाए, क्योंकि इसके अलावा अब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं है। मुस्कान ने प्रेमी से कहा। किस तरह ठिकाने लगाया जाए? साहिल ने सवाल दाग दिया। अरे किसी सुपारी किलर से बात करो। मेरठ में इस तरह का कोई गैंग मेरी जानकारी में नहीं है, और भाड़े के हत्यारे रकम भी बहुत मांगते हैं। साहिल बोला, इतने हाई प्रोफाइल मर्डर के पता नहीं 10 लाख की डिमांड करें या 20 लाख की। जानो, फिर तुम ही कोई रास्ता बताओ। यह काम क्या तुम नहीं कर सकते? साहिल शुक्ला ने इस पर चुप्पी साध ली। बोलते क्यों नहीं? बुज़दिल हो क्या? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ और तुम डर रहे हो। सौरभ लंदन से घर आने वाला है, इसलिए ये काम जल्द करना होगा। ये बात नवंबर 2024 की है। मुस्कान रस्तोगी। इसी तरह प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ कि उसकी हत्या भी हो जाए और कोई उन पर शक भी न करे। उसी दौरान सौरभ राजपूत का नवंबर 2024 में लंदन से भारत आने का कार्यक्रम स्थगित हो गया। सौरभ ने सोचा कि फरवरी 2025 में ही अपने घर जाएगा, क्योंकि इसी महीने उसकी पत्नी मुस्कान और बेटी का जन्मदिन था। सौरभ का घर लौटने का कार्यक्रम स्थगित हो जाने पर दोनों प्रेमी युगल बहुत उदास हुए। जैसे तैसे दोनों मौज मस्ती करते रहे, साथ जीने की कस्में दोहराते रहे। इस तरह साल 2024 गुजर गया। फिर अचानक फोन पर सौरभ राजपूत ने पत्नी मुस्कान रस्तोगी को बताया, जानू, मैं फरवरी 2025 में निश्चित रूप से मेरठ आ रहा हूँ। तुम्हारा जन्मदिन भी सेलिब्रेट होगा और हम दोनों के प्यार की निशानी बेटी के जन्मदिन पर भी पार्टी करेंगे। ये खबर मिलने पर फिर से मुस्कान और साहिल सौरभ कुमार की हत्या करने की साजिश बुनने में सक्रिय हो गए। इसके बाद उन्होंने तय कर लिया कि वो सौरभ की हत्या किसी किलर से नहीं कराएंगे, क्योंकि किसी बाहरी व्यक्ति से हत्या कराने का राज कुछ दिनों में खुल ही जाता है। इसलिए उन्होंने खुद ही उसकी हत्या करने का प्लान बनाया, जिससे उसकी हत्या राज ही बनकर रह जाए। मुस्कान और साहिल ने ये प्लान बनाया कि हत्या के बाद या तो लाश के टुकड़े करके अलग अलग जगहों पर फेंक देंगे, या फिर लाश को कहीं सुनसान जगह पर दबा देंगे। ऐसी सुनसान जगह भी वो खोजने लगे। साहिल शुक्ला ऐसी जगह तलाशने लगा जहां हिंदू मृतक बच्चों या मृत पशुओं को दफनाते हों। दोनों ने शव को दफनाने के लिए एक जगह की तलाश की। वे एक गांव पहुंचे जहां मृत जानवरों को दफनाया जाता था। सौरभ के शव को ठिकाने लगाने के लिए उन्हें यही जगह सही नजर आई। मुस्कान ने कैसे बनाया हत्या का प्लान? अपनी योजना के अनुसार 22 फरवरी 2025 को मुस्कान मेरठ के शारदा रोड पर एक डॉक्टर के पास गई। यहाँ उसने डॉक्टर को बताया कि वो डिप्रेशन का शिकार है। रात को उसे नींद नहीं आती, सिर में दर्द रहता है। डॉक्टर ने पर्ची पर दवाइयाँ लिख दी। डॉक्टर की लिखी हुई दवाइयों से वो संतुष्ट नहीं हुई। इसके बाद उसने गूगल का सहारा लिया। उसने नींद की दवा और नशीली दवाओं के बारे में जानकारी हासिल की। इसके बाद उसने डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची पर ही उसी की राइटिंग से मेल खाती राइटिंग में अतिरिक्त दवाओं के नाम भी जोड़ दिए। इसके बाद वो और साहिल खैरनगर गए। योजना अनुसार वहां उन्होंने नींद की गोलियों के अलावा कुछ और भी दवाइयां खरीदी। दोनों ने इसके बाद 800 रुपए की कीमत वाले 2 ऐसे चाकू खरीदे जो चाकू पशु वध करने वाले कसाई प्रयोग करते हैं। दुकानदार ने पूछा किस काम के लिए छुरा चाहिए, तब मुस्कान ने बताया कि कभी कभी मुर्गा काटने के लिए काम में लेना है। ब्लीचिंग पाउडर, परफ्यूम और पॉलीथिन कट्टा खरीदा। 2 मजबूत किस्म के टूरिस्ट बैग भी खरीदे गए। साहिल ने कहा कि सौरभ को शराब पीने का शौक है, उसे शराब में नशे की गोलियां मिलाकर दे देना, फिर मुझे फोन करना, मैं आ जाऊंगा। दोनों मिलकर सौरभ की गर्दन काटकर हत्या कर देंगे। लाश के टुकड़े करके इन बैगों में भर लेंगे और उन्हें इस गांव में ढा खोद कर दबा देंगे। 25 फरवरी 2025 की रात को मुस्कान का जन्मदिन था, इसलिए 24 फरवरी 2025 को सौरभ लंदन से मेरठ अपने घर आ गया। 25 फरवरी को पति बेटी ने मिलकर मुस्कान के जन्मदिन को सादा तरीके से ही सेलिब्रेट किया।
क्योंकि 28 फरवरी को बेटी का छठा जन्मदिन था। उसके जन्मदिन को बड़े उत्साह और जोशो खरोश के साथ मनाए जाने की लालसा के साथ सौरभ राजपूत मेरठ स्थित अपने घर आया था। दूसरे ये कि उसके पासपोर्ट की डेट भी एक्सपायर होने जा रही थी, उसका रिन्यूअल भी कराना था। बेटी का जन्मदिन उन्होंने बड़े उत्साह के साथ मनाया। पति पत्नी और बेटी ने जमकर डांस भी किया। यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अच्छे होटल से मनपसंद खाने का ऑर्डर किया गया। सब कुछ टेबल पर सजा दिया गया था। केक काटने के बाद सबसे पहले बेटी को केक खिलाकर जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया। तीनों खाने की टेबल पर पहुंचे, तभी मुस्कान ने अंग्रेजी शराब का क्वार्टर लाकर टेबल पर रख दिया। यह उच्च क्वालिटी की शराब सौरभ लंदन से ही शौकिया इस्तेमाल करने के लिए लाया था। गिलास में नशीली गोलियां पीसकर डाल रखी थीं, जिसमें शराब डालकर सौरभ को दी जानी थी। लेकिन शराब का क्वार्टर देखकर ही सौरभ ने शराब पीने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि तबीयत ठीक नहीं है। यह सुनकर मुस्कान को गहरा धक्का लगा। इससे मुस्कान रस्तोगी को लगा कि शायद सौरभ को उस पर कोई शक हो गया है। उसने जल्दी से किचन में जाकर गिलास को धोया। 3 गिलास पानी लाकर टेबल पर रख दिए। उधर साहिल शुक्ला मुस्कान का फोन न आने से बेचैन था। रात भर वो प्रेमिका मुस्कान रस्तोगी के फोन का इंतजार करता रहा। नींद आंखों से कोसों दूर थी। अपनी तरफ से वो फोन कर नहीं सकता था, नहीं कोई मैसेज भेज सकता था। वो जानता था यदि सौरभ कुमार बेहोश नहीं हुआ होगा और उसने फोन कर दिया तो सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। इधर मुस्कान रस्तोगी की रात भी करवट बदल बदल कर ही कटी। फरवरी का महीना 28 दिन का था। 1 मार्च को पति पत्नी और बेटी ने शॉपिंग की, घर पर मौज मस्ती की। रात को खाना होटल से ही मंगाया और खाना खाकर सो गए। 2 मार्च 2025 को दोनों में तनातनी की बातें होने लगी, लेकिन मुस्कान ने उसे बहुत खूबसूरत अंदाज में टाल दिया। कहने लगी कि जानू, पुरानी बातों को भूल जाओ। मेरा इस संसार में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मैं जिंदगी भर सिर्फ तुम्हारी ही बनकर रहूंगी। हम दोनों के बीच कभी कोई तीसरा नहीं आएगा। ऐसी प्यार भरी बातें सुनकर सौरभ राजपूत का दिल पिघल गया। उसने आगे कोई मनमुटाव वाली बात नहीं की। मुस्कान के दिमाग में तो अपनी योजना को पूरी करने का खाका घूम रहा था। 2 मार्च 2025 का दिन मुस्कान ने अपने पति से प्यार का नाटक करके गुजार दिया। 3 मार्च को मुस्कान ने कहा कि मैं मायके जा रही हूँ, बेटी को भी मम्मी के पास छोड़ आऊंगी, फिर हम दोनों ही जवानी के इन खूबसूरत पलों का आनंद लेंगे। सौरभ इनकार नहीं कर सका। बात में कोई झोल भी नहीं थी, कोई साजिश भी नजर नहीं आ रही थी। ये बात 3 मार्च को दोपहर के खाना खाने के बाद की है। सीने पर बैठकर मुस्कान ने कैसे गोदा पति को, आइए जानते हैं। कुछ देर घर रुकने के बाद सौरभ राजपूत ने भी सोचा कि वो भी अपनी मम्मी के घर घूम आए। यहाँ उसकी मम्मी बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि करीब 2 साल बाद उनका बेटा लंदन से वापस मेरठ आया था। सौरभ को देखते ही मम्मी की आंखें भर आईं। मम्मी ने उसकी पसंदीदा सब्जी लौकी के कोफ्ते बनाए। काफी शाम हो चुकी थी। उसकी मम्मी बोली, खाना खा ले बेटा। सौरभ कहने लगा, मम्मी आप ऐसा करो कि लौकी के कोफ्ते की सब्जी मुस्कान को भी बहुत पसंद है, आप पैक कर दो, हम दोनों साथ ही खा लेंगे। उधर मुस्कान ने प्रेमी से कह दिया कि हमारी योजना आज अंजाम तक पहुंच जाएगी, तुम तैयार रहना। मैंने बेटी को भी अपनी मम्मी के घर छोड़ दिया है। कोशिश करूंगी कि आज रात को खाने में उसको नींद की गोलियां मिला कर दे दूं। सौरभ राजपूत अपनी माँ के घर से लौकी के कोफ्ते पैक कराकर लाया था। मुस्कान ने उसकी सब्जी में नींद की गोलियां मिलाकर उसे खिला दी। इस तरह मुस्कान ने अपने पति को बेहोश कर दिया। रात लगभग 11 बजे सौरभ गहरी नींद में सो गया। लगभग 12 बजे मुस्कान ने प्रेमी साहिल शुक्ला को मुस्कान ने फोन किया। साहिल करीब 12:30 बजे मुस्कान के घर पहुंच गया। साहिल शुक्ला ने भी चेक करके देखा कि सौरभ राजपूत बेहोश है या नहीं। पूरा यकीन हो जाने पर साहिल शुक्ला ने मुस्कान को इशारा किया। इशारा पाते ही मुस्कान सौरभ के सीने पर आकर बैठ गई। तभी बाजार से लाया गया छुरा पति के सीने में घुसेड़ दिया। सौरभ की तेज चीख निकली, लेकिन नींद में होने की वजह से वो कोई विरोध नहीं कर सका। दूसरे साहिल ने उसके पैर दबोच रखे थे। इसके बाद जिसने पैर पकड़े हुए थे उसने उस छुरे को पकड़ लिया, और जिसने छुरा पकड़ा हुआ था उसने पैरों को पकड़ लिया। फिर साहिल ने एक के बाद एक छुरे से सीने पर वार किए। सौरभ रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, कह रहा था कि जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा, तुम्हारी जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आऊंगा। वो इस तरह से गिड़गिड़ाता चला गया, लेकिन दोनों पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा था। ये आवाज, दवाओं के नशे में दबी उसकी चीख पुकार, दोनों कातिलों के कानों तक पहुंच तो रही थी, मगर उसकी चीख और उसकी इल्तेजा का दोनों पर कोई असर नहीं पड़ रहा था।
वो अपना काम बड़े इत्मीनान से बहुत आराम से कर रहे थे। वो आखिरकार लगभग 25 से 30 मिनट तक फिर दम तोड़ दिया। उसकी नब्ज को टटोल कर देखने के बाद सौरभ राजपूत की लाश को दोनों खींचकर बाथरूम में ले गए। उसके हाथों को काट दिया गया, गर्दन धड़ से अलग कर दी गई, ब्लीचिंग पाउडर से सब धोकर साफ किया गया। उसके बाद साहिल शुक्ला जो बैग खरीद कर लाया था उसमें गर्दन और हाथों को रखकर ठिकाने लगाने के लिए अपने साथ अपने घर ले गया। मुस्कान कटे हुए शरीर के शेष भाग को डबल बेड में डालकर उसी बेड पर लेटी रही। साहिल शुक्ला बैग लेकर वापस मुस्कान के पास आया। 4 मार्च की बात है। उसने कहा कि कहीं दूर ले जाकर फेंकने का मौका नहीं लगा, इसलिए इसे ठिकाने लगाने का कोई और तरीका सोचते हैं। नई योजना के तहत दोनों ने घंटा घर से प्लास्टिक का एक बड़ा नीला ड्रम और स्थानीय बाजार से सीमेंट खरीदा। हत्या के बाद शादी कर मनाया हनीमून। मुस्कान के घर लौटकर उन्होंने धड़ को ड्रम में डाल दिया। उसके बाद साहिल ने सिर और हाथ निकालकर सीमेंट और कंक्रीट का घोल ड्रम में डाल दिया। सीमेंट और कंक्रीट के घोल से उन्होंने ड्रम को सील कर दिया। इस तरह सौरभ के क्षत विक्षत शरीर को कंक्रीट की कब्र में दफना दिया गया। हत्या के बाद हिल स्टेशन घूमने का प्रोग्राम बनाया। साहिल ने एक ट्रैवल एजेंसी से हिमाचल के 15 दिनों के टूर के लिए 54,000 रुपये में एक टैक्सी बुक की। ट्रैवल एजेंसी को साहिल ने अपना नाम विकास बताया था। मुस्कान ने पड़ोसियों को बताया था कि वो कई दिन के टूर पर हिमाचल घूमने जा रही है। 4 मार्च 2025 को टैक्सी ड्राइवर अजब सिंह की स्विफ्ट डिजायर कार से मुस्कान और साहिल टूर पर निकल गए। वो सबसे पहले शिमला पहुंचे। वहां पर दोनों ने एक मंदिर में शादी की। उसके बाद हनीमून मनाने के लिए मनाली चले गए। शिमला के एक होटल में साहिल का जन्मदिन मनाने की मुस्कान ने प्लानिंग की। मुस्कान ने ड्राइवर अजब सिंह से एक केक मंगाया। उससे कहा गया कि इस बात को गुप्त रखना, क्योंकि वो साहिल को सरप्राइज देना चाहती थी। साहिल का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान उन्होंने केक काटा और डांस किया। केक काटते और किस करते दोनों का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। दोनों ने कसोल में होटल पूर्णिमा में 10 मार्च को चेक इन करने के बाद 16 मार्च तक वहां रहे। 6 दिनों तक ठहरने के दौरान उन्होंने ज्यादातर समय कमरे में ही बिताया। ड्राइवर को जितना भी पेमेंट किया मुस्कान ने ही अपने यूपीआई से किया था। साहिल ने पेमेंट कभी नहीं किया। कुल मिलाकर टोटल जितने दिन वे टूर पर रहे सभी पेमेंट मुस्कान के मोबाइल से ऑनलाइन ही किया गया। सौरभ का मोबाइल भी मुस्कान के पास ही था। वो लगातार उसी के मोबाइल से अपनी बेटी और अपने मम्मी पापा से भी कांटेक्ट कर रही थी और सौरभ के घर वालों से भी कांटेक्ट में थी। दोनों परिवारों को उसने फोन से गुमराह किया। शिमला की हसीन वादियों की तस्वीर और वीडियो देखकर ये लोग समझते रहे कि सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान के साथ शिमला की वादियों में मौज मस्ती कर रहा है। 17 मार्च को रात के 10 से 11 बजे के करीब शिमला से लौटे। तब मुस्कान और साहिल एक साथ ही मुस्कान के कमरे पर रुके। उन्हें अब तो किसी तरह का खौफ नहीं था। मुस्कान का पति सौरभ अब ड्रम में कैद था, वो भी इस तरह से जो बाहर न निकल सके। पेरेंट्स ने किया बेटी को पुलिस के हवाले। दोनों ने ड्रम का मुआयना किया। ड्रम इतना भारी था कि उनसे खिसक नहीं रहा था। इसमें से हल्की हल्की बदबू भी आ रही थी। सुबह उठकर साहिल ने 3-4 मजदूरों की व्यवस्था की जिससे ड्रम को कहीं ठिकाने लगाया जा सके। मजदूर इस मकान के दूसरे गेट से बुलाए गए जो कि कभी प्रयोग में नहीं आता था। यह रास्ता एक पतली गली में खुलता है। मजदूरों ने ड्रम को निकालने की कोशिश की, लेकिन बहुत भारी होने तथा बदबू आने के कारण वे ड्रम को घर से बाहर नहीं निकाल सके। सुबह वापस चले गए। इससे मुस्कान और साहिल दोनों घबरा गए। दोनों ने काफी चिंतन किया कि अब क्या किया जाए। तो मुस्कान ने कहा कि मैं अब अपने मम्मी पापा से सलाह करती हूँ, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। ये कहकर मुस्कान ने अपनी मम्मी को फोन किया। फिर उसके बाद मायके पहुंची। मुस्कान ने मम्मी पापा को पति सौरभ की हत्या करने की बात बताई। प्रमोद रस्तोगी और उनकी पत्नी कविता रस्तोगी 18 मार्च 2025 को मुस्कान रस्तोगी उर्फ शोभी उम्र 27 साल को साथ लेकर मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी पहुंच गए। वहां मौजूद एसएचओ रमाकांत पचेरी को उन्होंने बताया कि इस लड़की ने मेरे दामाद सौरभ राजपूत को बहुत बुरी तरह से मार दिया है। इसको गिरफ्तार करके जेल भेज दो, उसके बाद इसे फांसी चढ़ा दो। हम अपनी इस बेटी को कभी देखना नहीं चाहते। एसएचओ ने जैसे ही ये बात सुनी उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने पर मजबूर हो गए कि शायद ये भारत के ऐसे पहले माँ बाप होंगे जो अपनी ही बेटी को फांसी चढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जो अपनी बेटी का हाथ पकड़कर थाने लाए हैं। एसएचओ रमाकांत पचेरी ने शुरुआती पूछताछ के बाद मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी। एसएचओ पुलिस फोर्स लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के ठहरे होने का पता बताया था। साहिल शुक्ला उस स्थान पर आराम से बेखौफ बैठा था।
किसी तरह की घबराहट व शिकन उसके चेहरे पर नहीं थी। 2 सिपाहियों ने आगे बढ़कर उसे हिरासत में ले लिया। आराम से बिना किसी झंझट के पुलिस साहिल शुक्ला को पकड़कर थाने ले आई। साहिल शुक्ला ने भागने की भी कोई कोशिश नहीं की। उच्च अधिकारी भी सक्रिय हो गए। फिर दोनों से पूछताछ शुरू की गई। मैराथन पूछताछ के बाद एक नए तरह की हत्या का मामला सामने आया। किसी की हत्या करके तंदूर, फ्रिज, सूटकेस, ईंट भट्ठा, डबल बेड, सेफ्टी टैंक आदि में लाश छिपाने के अनेक मामले देश में चर्चित हो चुके हैं। अब यह मामला सीमेंट ड्रम किलर के नाम से जाना जाएगा। दोनों ने पहले तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन अलग अलग पूछताछ हुई तो उन्होंने पूरा सच उगल दिया। हत्या के इस खुलासे ने मेरठ ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश के लोगों की दिमाग की चूलें हिला दी। पुलिस का अनुमान है कि ये तरीका शायद फिल्म देखकर दोनों को आया होगा। इतनी जानकारी मिलने पर पुलिस ने छापा मारकर ड्रम बरामद किया। उसमें से शव निकालने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। पंचनामा भरकर उसे ऐसे ही पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया। ड्रम मेरठ के एक सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर पहुंचा। ड्रम जरूरत से ज्यादा भारी था। न ये ड्रम खुल पा रहा था, न ही इसे तोड़ा जा सका था। लिहाजा पुलिस ने तय किया कि इस ड्रम को मशीन से काटा जाए। कुछ देर में ही मशीन और मैकेनिक मुर्दा घर में बुला लिए गए। अब बारी ड्रम को काटने की थी। बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार ड्रम को काटने में कामयाबी मिली। दरअसल इस ड्रम के अंदर सीमेंट कंक्रीट का घोल भर दिया गया था, जिसकी वजह से वो जमकर पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। अब ड्रम काटने के बाद उसके अंदर जमे हुए सीमेंट के टुकड़ों को भी मशीन से काटने का काम शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद सारे टुकड़े अलग हो गए। फिर उन्हीं टुकड़ों में से 4 टुकड़ों में बिखरी सौरभ राजपूत की लाश निकली। ड्रम में टुकड़ों में बंद होने के पूरे 14 दिन बाद काली पॉलीथीन में सौरभ की लाश के 4 टुकड़े निकले। डॉक्टरों की एक टीम द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। सीएमओ अशोक कटारिया ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा कि शव की हालत काफी खराब थी। बॉडी को गलाने के लिए सीमेंट से प्लास्टर किया गया था। दांत हिल रहे थे, स्किन ढीली पड़ गई थी। गर्दन के चारों तरफ घाव थे। दाएं कान से 7 सेंटीमीटर नीचे घाव मिला। जबड़े के दाईं ओर 4 सेंटीमीटर का घाव मिला। थोड़ी से 6 सेंटीमीटर नीचे जख्म था। बाएं कान से 8 सेंटीमीटर नीचे और जबड़े के बाएं कोने से 4 सेंटीमीटर नीचे जख्म मिले। 3 जख्म बाईं छाती पर मिले। एक जख्म 6 सेंटीमीटर गहरा था। छुरी दिल को चीरते हुए निकल गई थी। सौरभ के पैर धड़ की तरफ मुड़े थे, जिन्हें सीधा करना मुश्किल हो गया था। इस तरह दोनों शातिर कातिलों की गिरफ्तारी होने के बाद सौरभ हत्याकांड का खुलासा हुआ। इस सनसनीखेज मामले ने मेरठ को ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों को सन्न कर दिया। ये कहानी प्यार, धोखे और अपराध की एक दुखद मिसाल है, जहां एक प्रेम प्रसंग ने एक निर्दोष की जान ले ली। मुस्कान उत्तर प्रदेश के महानगर मेरठ की मास्टर कॉलोनी ब्रह्मपुरी क्षेत्र की रहने वाली थी। उसके परिवार में पेरेंट्स के अलावा एक छोटा भाई है। मुस्कान के पापा प्रमोद रस्तोगी मेरठ में किराने की दुकान चलाते थे। मम्मी कविता रस्तोगी एक गृहिणी थीं, जो परिवार की देखभाल करती थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति औसत है, न ज्यादा अमीर न ही गरीब। मुस्कान ने सौरभ से भागकर की थी शादी। मुस्कान अपने परिवार में सबसे बड़ी संतान थी और शुरू में उसे घर में काफी लाड़ प्यार मिला। पड़ोसियों के अनुसार वो बचपन में शांत और आज्ञाकारी थी, लेकिन किशोरावस्था में आते ही उसका व्यवहार बदलने लगा। उसकी पढ़ाई मेरठ के विवेकानंद स्कूल से शुरू हुई। मुस्कान के नाना ज्योतिषी थे और सौरभ के परिवार के लोग मुस्कान के घर जाते थे। इस दौरान दोनों में प्रेम प्रसंग हुआ। 2015 में जब मुस्कान की सौरभ से दोस्ती हुई, दोनों के दिलों में प्यार का अंकुर फूटा और देखते ही देखते विशाल वृक्ष के रूप में फैल गया। मुस्कान की सुंदरता, बॉडी लैंग्वेज व फिगर किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं थी। सौरभ के शरीर से भी उसका यौवन छलक रहा था। इनके प्रेम प्रसंग की बात दोनों के परिवारों को पता लगी। अब दोनों ही ने अपने अपने बच्चों को इस संबंध को खत्म करने की सलाह दी, लेकिन इन दोनों पर तो प्यार का भूत सवार हो चुका था। इन्होंने अपने घर वालों की कोई बात नहीं मानी और विवाह के लिए दबाव बनाने लगे। सौरभ एक राजपूत परिवार से था, जबकि मुस्कान रस्तोगी थी। इस अंतरजातीय विवाह को लेकर दोनों परिवारों में असहमति थी। प्यार की खातिर मुस्कान और सौरभ ने अपने अपने परिजनों से बगावत कर दी और दोनों घर छोड़कर फरार हो गए। दोनों ही अपने घर वालों के लिए बहुत ही दुलारे और प्यारे थे, इसलिए दोनों को तलाश करके घर बुला लिया गया। सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी के बीच प्रेम प्रसंग चलता रहा। सौरभ के घर वाले किसी भी कीमत पर मुस्कान से विवाह करने के लिए राजी नहीं थे। अंजाम यह हुआ कि दोनों ने खुद निर्णय लेते हुए सन 2016 में प्रेम विवाह कर लिया। हालांकि मुस्कान की जिद के आगे उसके पेरेंट्स को झुकना पड़ा, लेकिन सौरभ के परिवार ने इस शादी को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया था।
शादी के बाद मुस्कान सौरभ के साथ इंदिरा नगर फेज 1 में किराए के मकान में रहने लगी। शादी के समय सौरभ मर्चेंट नेवी में दुबई में नौकरी कर रहा था। हालांकि शादी के 1 साल बाद ही नौकरी छोड़कर सौरभ राजपूत मेरठ वापस आ गया और यहीं दिल्ली रोड पर एक प्लाईवुड कंपनी में नौकरी करने लगा। अब उसकी माली हालत पहले जैसी नहीं रही। दुबई में नेवी की नौकरी में खूब पैसा मिलता था। दुबई के रुपए की वैल्यू भी अधिक थी, जिससे भारतीय रुपए काफी मिल जाते थे। आर्थिक तंगी से जूझ रहे सौरभ ने अपने पेरेंट्स से संबंध नॉर्मल किए। समय के साथ स्थिति सामान्य हो गई। सौरभ के फैमिली वाले भी धीरे धीरे सामान्य हो गए, क्योंकि सौरभ अपनी मां से मिलने अक्सर जाता रहता था। इस तरह मुस्कान को लेकर अपने घर वापस आ गया। 2019 में उनकी एक बेटी हुई। शुरुआती सालों में उनकी गृहस्थी ठीक चली, लेकिन बाद में रिश्तों में दरारें आने लगीं। बेटी की पैदाइश के बाद मुस्कान ने घर में कोहराम मचाना शुरू कर दिया। आए दिन सास ससुर से झगड़ा होने लगा। सौरभ की स्थिति गले में हड्डी अटकने जैसी हो गई, जिसे न उगल सकता था न निगल सकता था। मुस्कान को समझाने के सभी प्रयास विफल हो गए। तंग आकर उसके मम्मी पापा ने दोनों को घर से निकालने की चेतावनी दे दी। मुस्कान यही चाहती थी। इसी बात को लेकर झगड़ा और कोहराम मचाया करती थी। सौरभ राजपूत के पिता का नाम मुन्ना लाल राजपूत है। सौरभ का एक भाई राहुल उर्फ बबलू है। मां रेणु देवी हैं। परिवार मेरठ के ही ब्रह्मपुरी में रहता है। सौरभ के घरवालों ने मुस्कान रस्तोगी के पेरेंट्स पर भी सौरभ हत्याकांड में शामिल होने का आरोप लगाया है। इनका कहना है कि जब उसकी शादी हुई, हमारे घर में आकर वो 2 साल तक बहुत अच्छे से रही। घर में हर चीज उसे हमने उपलब्ध कराई। उसकी दुबई में जॉब थी। मुस्कान का जैसे ही अपने मायके आना जाना शुरू हुआ तो उसके तेवर बदलने लगे। सौरभ दुबई चला गया था। उसके बाद मुस्कान ने घर में बात बात पर लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। कहने लगी कि तुम्हारे घर में भूत हैं, बलाएं हैं। हम उसे हमेशा टाल देते थे। मम्मी को बहुत परेशान करती थी। कभी भी रात में उठ जाती थी। सारे बर्तन फेंकने लग जाती थी। 6 महीने की बेटी को भी जमीन पर रखकर धमकी देती थी कि मैं इसे फेंक दूंगी। उसकी एक ही रट थी, मैं घर छोड़कर जाऊंगी, मुझे जाने दो। तभी उसने ये लाइन बोली थी कि मैं तुम्हें तुम्हारे लड़के का मुंह नहीं देखने दूंगी। सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान के साथ मेरठ के इंदिरा नगर में किराए पर रहने लगा। मुस्कान के महंगे शौक थे, जिसके चलते उसने परिवार से दूरी बना ली। एक बार की बात है, करीब 1 साल की उसकी बच्ची लगातार रो रही थी। रोते रोते काफी देर हो गई। उसके रोने की आवाजें मकान मालिक तक पहुंची। मकान मालिक जब उस बच्ची के पास पहुंचा तो उसने उसकी मम्मी को ढूंढना शुरू किया। उसे मुस्कान एक पुरुष के साथ आपत्तिजनक स्थिति में मिली। मकान मालिक को उसे बहुत बुरा लगा। हालांकि मुस्कान को भी ये बात पता चल गई थी कि मकान मालिक ने उसे इस हालत में देख लिया है। बाद में उसने मकान मालिक को शांत करने की कोशिश की। उसके हाथ पैर जोड़े, लेकिन मकान मालिक शांत नहीं हुआ, बल्कि उसने सीधे सौरभ को फोन मिलाया और कहा कि तुम्हारी पत्नी को मैंने किसी दूसरे मर्द के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा है। तुम अपना घर बिगड़ने से बचा सकते हो तो बचा लो। सौरभ ने अपनी पत्नी को डांटा फटकारा। मुस्कान ने भी कसम खाई कि ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करेगी। ये बात आई गई हो गई। साहिल शुक्ला मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके का रहने वाला था। उसकी पारिवारिक स्थिति काफी अस्थिर रही। साहिल की नानी सरोजनी शुक्ला के बयान के अनुसार उसकी मम्मी ज्योति का निधन 18 साल पहले हो चुका था, जब वो काफी छोटा था। उसके पापा नोएडा में काम करते थे। उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। इस तरह साहिल का बचपन मम्मी की गैर मौजूदगी और पिता की कम मौजूदगी के बीच बीता, जिसने शायद उसके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डाला। वो अपने नाना नानी के साथ रहता था। साहिल की नानी सरोजनी शुक्ला ने बताया कि साहिल ऊपर के कमरे में रहता था। लैपटॉप पर कुछ काम करता रहता था। उन्हें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसकी पढ़ाई का खर्चा उसके पापा कभी कभी भेज दिया करते थे। साहिल और मुस्कान की दोस्ती स्कूल के दिनों से शुरू हुई थी। दोनों मेरठ के विवेकानंद स्कूल में 8वीं कक्षा तक साथ पढ़े थे। इसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए, लेकिन सालों बाद विवेकानंद स्कूल में 8वीं तक साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। साहिल और मुस्कान भी उस ग्रुप में मेंबर बने थे। यहाँ से दोनों की फिर से बातचीत शुरू हुई। मुस्कान की शिक्षा ज्यादा आगे नहीं बढ़ी। वो 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ चुकी थी। वहीं साहिल ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। साहिल के कमरे में पुलिस को शराब की बोतलें, बिखरे कपड़े और दीवारों पर तंत्र मंत्र से जुड़ी अजीबोगरीब तस्वीरें मिली। कमरे में भगवान शिव की तस्वीरों के साथ साथ साधना और तंत्र से जुड़े चित्र मिले, जो उसने खुद बनाए थे। मुस्कान ने इस कमजोरी का फायदा उठाया और स्नैपचैट पर फर्जी आईडी बनाकर साहिल को ये विश्वास दिलाया कि उसकी मृत मम्मी की आत्मा उससे बात कर रही है और सौरभ की हत्या का आदेश दे रही है। साहिल इस बहकावे में आ गया
जो उसकी आसानी से प्रभावित होने वाली मानसिकता को दिखाता है। पुलिस का मानना है कि वो इस बहाने खुद को कानूनी सजा से बचाने की कोशिश भी कर रहा है। पुलिस ने साहिल शुक्ला और मुस्कान उर्फ शोभी से पूछताछ करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। सीमेंट ड्रम किलर की पूरी कमान एसपी सिटी मेरठ आयुष विक्रम सिंह संभाले हुए हैं। पूरे मामले की हर पहलू से जांच कराई जा रही है। मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला जेल में बंद हैं। अभी तक कोई भी दोनों के परिवार में से जेल में उनसे मुलाकात करने नहीं गया। बेटी इस समय अपनी नानी के घर है, क्योंकि सौरभ राजपूत के अपने घर वालों से ज्यादा अच्छे नहीं थे। पापा ने तो अपनी चल अचल संपत्ति से भी सौरभ राजपूत को बेदखल कर दिया था। घटना की खबर भाई को भी लाश मिलने के बाद हुई थी। भाई राहुल की तहरीर पर ही मुकदमा दर्ज किया गया था। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह कहानी मनोहर कहानियां नामक मैगजीन से ली गई है। आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें और